तो सीटों का फॉर्मूला सामने आ चुका है। जोशो खरोश के साथ कार्यकर्ता चुनावी मैदान में जाएंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी उत्साह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपने सुना तमाम नेताओं को। लेकिन इसके जरिए 2024 की राह वास्तव में क्या आसान हो जाएगी? बीजेपी की मुश्किलें क्या इसी के साथ बढ़ने वाली हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ आपसे करवाते हुए बांसुरी स्वराज जी हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की जुड़ी हुई हैं। कुलदीप कुमार जी एमएलए स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन पूनावाला जी हमारे साथ, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट से जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे संवाददाता राहुल गौतम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, अगर मेरी आवाज आ रही है, सबसे पहले आपके पास आते हुए बड़ा दिलचस्प रहा आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखना। मतलब उत्तर प्रदेश से एक शंखनाद हुआ, जिसके बाद दिल्ली और बाकी राज्यों में भी अब सहमति इंडिया गठबंधन में कम से कम बनती हुई दिखाई दे रही है, जब लोकसभा के चुनाव में 1.25 महीने बाकी हैं। आपने क्या नेताओं से बातचीत की? आगे का क्या फॉर्मूला रहने वाला है? कार्यकर्ताओं को समझाना सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक वक्त पर जब आमने सामने कांग्रेस और आपके कार्यकर्ता थे, अब उन्हीं के साथ मिलकर चुनावी मैदान में जाना है बीजेपी के खिलाफ। क्या और जानकारी देंगे इससे जुड़ी हुई आप? सवाल पूछा जो अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी मुझे लग रहा है कि आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है। बांसुरी स्वराज जी आपके पास आते हुए, मुश्किलें बढ़ेंगी अब बीजेपी की। चंडीगढ़ के साथ 4 दूसरे राज्यों में भी ऐलान कर दिया गया है सीटों का। नमस्कार चित्रा जी, धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल भी मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि हम अपने बलबूते पे चुनाव लड़ने वाले हैं। और आपको याद होगा चित्रा जी कि मूड ऑफ द नेशन आप ही के टेलीविजन चैनल और आप ही के टेलीविजन नेटवर्क ने करा था, जहां पे दिल्ली में आपने अलायंस हो या अलायंस ना हो, 7 में से 7 सीटें भाजपा पे फेवर में प्रिडिक्ट करी थी। मैं जानती हूं कि आपकी भविष्यवाणी सच आएगी दिल्ली को लेकर। देखिए क्या है ये इंडी अलायंस, एक कहावत है हिंदी में, चोर चोर मौसेरे भाई। आम आदमी पार्टी जो आई थी, राजनीतिक वजूद जिसका बना था कांग्रेस के भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए, आज वो कंठ तक, सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। इतने घोटाले कर लिए, इतनी श्रृंखला लंबी है कि आज भी वो जो 500 करोड़ का क्लब जो आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक ब्लैक डायरी में झलकाया करते थे, माननीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी की गवर्नमेंट पर प्रहार करते हुए, आज उनकी मेंबरशिप की एलिजिबिलिटी आम आदमी पार्टी की हो गई है। तो ये जो स्वार्थ पे इन्होंने ये एक अलायंस बनाया है, ये भी आप देखिएगा ये चलेगा नहीं। और देखिए कितनी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एक वक्त एक नेशनल पार्टी होती थी, आज वो एक जूनियर मेंबर की हैसियत में सिमट के रह गई है। पंजाब में तो अलायंस तक नहीं करा है इन्होंने। तो इसलिए कतई हमारी चुनौतियां बढ़ेंगी नहीं। ठीक है। हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विकास की नीतियों पर भारत की जनता, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की कुलदीप सरकार कुमार जी, बनाने का इनके अवसर बातों पर दोबारा अब सीधे आपका जवाब। वो कह रही हैं चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत उनकी ओर से कहा गया, और क्या कठिन नहीं होगा, क्योंकि इस तरह का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों के जरिए 2017 में हमने देखा, 2019 में बड़े बड़े जातियों के अलग अलग वोट बैंक के जरिए भी हमने देखा। लेकिन बीजेपी को जब नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने हो तो हराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुलदीप जी, आपको लग रहा है कि इस बार परिस्थितियां बदल जाएंगी? देखिए चित्रा जी, पहले तो ये देश जानता है कि चोर चोर मौसेरे भाई कौन है, और सारे चोरों की जमात जो है वो भारतीय जनता पार्टी में इकट्ठा हो गई है। चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो अभी अशोक चौहान हो, सारी की सारी जमात जो है वो भारतीय जनता पार्टी में इकट्ठी हो गई है। और आज सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश भर के लोगों को ये बधाई देना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कि आज आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का अलायंस हो चुका है। और जो बांसुरी जी की बौखलाहट आप देख रहे हैं, ये बौखलाहट इसलिए है क्योंकि इनको पता है कि ये जो इंडिया अलायंस है, जो अलायंस आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उसके बाद बहुत बद से बदतर होने जा रही है। और इंडिया अलायंस निश्चित रूप से 2024 का चुनाव जीतेगा, क्योंकि इंडिया अलायंस के पास विजन है। और देश ने देख लिया कि 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को
कोई भी ऐसी सौगात देने का काम नहीं किया। जो जो वादे किए थे, चाहे वो जी। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी का वादा किया हो, चाहे वो महंगाई कम करने का वादा किया हो, चाहे वो काला धन लाने का वादा किया हो, एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करने का काम इन 9 वर्षों में नहीं किया। लेकिन मैं आपके चैनल पे आज ये कह रहा हूं कि ठीक है। आज ये जो अलायंस हुआ है, इस अलायंस के बाद 2024 के चुनाव की स्थिति बदल जाएगी। हाँ। 2024 के चुनाव की परिणति बदल जाएगी और निश्चित रूप से इंडिया अलायंस इस ठीक है। देश को बेरोजगारी, महंगाई से छुटकारा दिलाने वाला ठीक है, अलायंस एक होगा। बार मैं चाहूंगी तहसीन जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, जरा ये फुल फ्रेम आप मैप दिखाइए। इस मैप के जरिए हमारे दर्शक जानेंगे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में आखिर वो कौन कौन से स्टेट हैं जहां पर परिस्थितियां बिल्कुल सामान्य बनते हुए आगे अब सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। लेकिन यहां पर क्या कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल होगा? एक नई नवेली पार्टी जो 2012 में अस्तित्व में आती है, तहसीन जी हम फौरन वो दिखाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले तहसीन पूनावाला जी, एक नई पार्टी जो 2012 में अस्तित्व में आती है, जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़कर अस्तित्व में आती है, जो कांग्रेस के खिलाफ धरना देती है, अस्तित्व में आती है, और आज उसी कांग्रेस के साथ मिलकर जब वो चुनावी मैदान में जा रही है और कांग्रेस पार्टी यहां पर कई राज्यों में क्या जूनियर भूमिका में आ गई है, जैसा कि बांसुरी स्वराज जी की ओर से कहा गया है कि जूनियर पार्टनर बन गई है कांग्रेस। चित्रा जी, अवल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका दोबारा से मिल रहा है, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और बांसुरी जी ने कहा कि चोर चोर मसेरे भाई, तो मसूरे भाई चोर चोर कौन है वो तो सारी जनता जानती है। और कौन से भाई माननीय प्रधानमंत्री और माननीय नीतीश कुमार जी जो एक दूसरे का डीएनए टेस्ट कर रहे थे, या माननीय और भाजपा के सारे मेंबरान और पीडीपी के उस वक्त चोर थे। अब चोर नहीं है पीडीपी, जब गठबंधन हुआ। और अजीत पवार जी वगैरह, मैं उसमें नहीं जानना चाहता हूँ, आपके प्रवक्ता ने उसके बारे में बात कर दिया। जहां पर भी आप भारत में जाओ, जिस किसी भी सूबे में जाओ, दिल्ली में जाओ, पंजाब में जाओ, लोग एक ही चीज कहते हैं, सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। और सब जगह एक ही वादा चलता है, जहां पर भी माननीय प्रधानमंत्री या भाजपा के चित्र लगते हैं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, ये गाने सब जगह चल रहे, एक भी वादा नहीं निभाया। और जब भी इस देश पे कोई आपदा आई, जब भी भाजपा वहां से गायब हो गई है। आप सोचिए, पहले खुद ही आपदा लाए, नोटबंदी करते, फिर जब कोविड का पहला लॉकडाउन हुआ तब जो मजदूरों के साथ हुआ, फिर जब सेकंड लॉकडाउन में ऑक्सीजन पे टैक्स लगाया, अब जो हार्ट अटैक का पेंडेमिक, कैंसर का पेंडेमिक इस देश में चल रहा है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, पोल्यूशन पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। लोग आज तरस रहे हैं, नौकरियां नहीं है और सरकार डिसअपियर हो रही है, और किस बात की खुशियां मना रही लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, आज किसान सड़क पे है। ठीक है, आपकी बात महत्वपूर्ण है तहसीन जी। यहाँ पर दिल्ली का जातिगत समीकरण भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन इससे थोड़ा आगे जाते हुए तहसीन पूनावाला जी, एक और सवाल मेरे जहन में है, और अगर मैं कहीं गलत होंगी प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा। राजधानी दिल्ली में तो कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर नंबर 2 की हैसियत में रही थी, पोजीशन में रही थी, लेकिन यहां पर अब आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। गुजरात में भी वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का कहीं ज्यादा मजबूत रहा, लेकिन वहां पर भी 2 सीटें आप लोगों की ओर से देने का फैसला किया गया। तो वहां के जो आपके कैंडिडेट होंगे, क्या उनके लिए परेशानी नहीं बढ़ेगी? संजीव उनियाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन तहसीन पूनावाला जी उसके पास आपके पास आते हुए, और यहां पर जो वोट शेयर है राजधानी दिल्ली का 2019 के इलेक्शन का, बीजेपी के पास 7 सीटें हैं 56.9% वोट शेयर के साथ, कांग्रेस पार्टी के पास 22.6%, आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा नीचे है। आप कैसे समझाएंगे अपने कार्यकर्ताओं को? और बीजेपी जैसी 56% से ज्यादा वोट शेयर हासिल करने वाली पार्टी, राजधानी दिल्ली की सीटों की मैं बात करूं, अगर आप दोनों मिल भी जाएंगे तो आपको लग रहा है कि उनके लिए मुश्किलें पैदा कर पाएंगे? तहसीन जी, 3-4 सवाल आपने जोड़ दिया, मैं उसका मैं कोशिश करता हूँ संक्षेप में जवाब दूं। सबसे पहले 56% बिल्कुल मिला है भारतीय जनता पार्टी को, माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह पर उनको मिला, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या इसका मतलब है अब भी 56% मिलेगा? ये भी हो सकता है ना 56% इस बार कांग्रेस आपको मिल जाए। एक बार कांग्रेस को भी 400 सीटें मिली थी और भाजपा 2 पर आ गई थी। तो ये तो हर चुनाव में चेंज होते रहता है। और जो मैंने आपको बताया माहौल है, सबसे बड़ी भूल कमल का फूल, तो ये माहौल दिल्ली में दिख रहा है। दूसरी बात जो आपका सवाल था, मान लो हाइपोथेटिकली चित्रा जी ये अलायंस नहीं होता, मान लो, तो आप ही चित्रा जी मुझसे सवाल पूछते और आपके प्रवक्ता से कि आपको भाजपा जैसे एक बड़ी मजबूत दल को हराना, आप लोग अलायंस भी नहीं कर पाए। अब अलायंस हो गया तब भी हमसे सवाल पूछे। चित्रा जी, मैं कितनी बार आपके शो में आता हूँ और आप मुझे हमेशा मौका देती है, और हर बार आपने सवाल पूछा है कि अलायंस होगा कि नहीं। अलायंस हो गया, कोऑर्डिनेटर आ गए, सीट्स डिक्लेयर हो गई, भाजपा का क्या हो रहा है? ये सवाल भाजपा से क्यों पूछा नहीं जाता? भाजपा करे तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनहगार, ये तो नहीं चलेगा। इनकी चाणक्य नीति, हमारे गांधीगिरी नहीं। अब भाजपा करे तो चमत्कार, बाकी कोई और करे तो गुनहगार।